फ्रीली, एडवर्ब है, इसका मतलब है स्वतंत्रता से, इसका मतलब विथ लिबर्टी, विथ लिबर्टी। ठीक है, इसका मतलब हो गया विथ लिबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ध्यान से देखना। डैश गिफ्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ लोग कहते हैं फ्री गिफ्ट्स। भाई गिफ्ट्स हमेशा फ्री होता है। फ्री गिफ्ट्स जैसा वर्ड अगर आप लगा दोगे ना, तो ध्यान रखना, फ्री गिफ्ट ये ऐसा वर्ड है जो सुपरफ्लुअस है भाई। मतलब गिफ्ट फ्री होता है, उसके साथ फ्री वर्ड लगा दोगे तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा हो गया ना, सुपरफ्लुअस हो गया, हटाओ। ठीक है, नेक्स्ट आओ। आई एम नॉट क्या, मैं कोई आजाद पंछी नहीं हूं। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, यानी कि फ्री का मतलब क्या निकल रहा है? आजाद। चलिए, फ्री का नेक्स्ट मीनिंग एडजेक्टिव, इसका मतलब हुआ आजाद। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ। आई हैव अ डैश हाउस टू लेट। भाई किराए पे चढ़ाने का जो मकान होता है ना, वो फ्री हाउस नहीं होता है, वो खाली मकान होता है, वो वेकेंट हाउस होता है। ध्यान से समझना, घर खाली है, वेकेंट हाउस है। बर्तन खाली हो तो एम्प्टी वेसल्स है। ठीक है ना, एम्प्टी वेसल्स है। ठीक है, फ्री टाइम इज कॉल्ड, कुछ लोग कहते हैं यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ लेजर टाइम, आई हैव अ लॉट ऑफ लेजर टाइम। भाई लेजर का मतलब ही होता है फ्री टाइम, इसके साथ अगर आप टाइम लगा दोगे ना तो अगेन सुपरफ्लुअस। क्या सिखाया आपको? मैंने ये बताया कि लेजर का मतलब हो गया फ्री टाइम। अगर इसके साथ लेजर के साथ अगर आप टाइम लगा दे रहे हो तो अगेन सुपरफ्लुअस हो रहा है ना। इसीलिए आप फ्री के साथ गिफ्ट नहीं लगा सकते हो और लेजर के साथ टाइम नहीं लगा सकते हो। ठीक है। द किडनैपर्स डैश द होस्टेजेस। भाई किडनैपर्स ने होस्टेजेस को क्या किया होगा? छोड़ दिया। फ्रीड, फ्री का सेकेंड फॉर्म भी है। यस, क्यों? क्योंकि फ्री वर्ब भी है और वर्ब में इसका मतलब होता है टू सेट फ्री, आजाद करना। इसका मतलब निकलता है आजाद करना। ठीक है, नेक्स्ट आओ। स्टूडेंट्स आर अलाउड क्या? फ्री। अलाउड, अलाउड का मतलब वर्ब है और फिर आप कह रहे हो फ्री, तो इसका मतलब वो एडवर्ब है। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। फ्री मतलब मुफ्त में। लेकिन अगर मैं कहूं फ्री मग, तो फ्री मग का मतलब ये भी तो होता है मुफ्त, एडजेक्टिव भी तो है। इसलिए आजाद हो या मुफ्त हो, ठीक है ना, ये दोनों एडजेक्टिव के रूप में है और मुफ्त है तो वो एडवर्ब के रूप में भी है। यानी कि इन सारे सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो यहां पे ध्यान दो, आप अलग अलग जगह पे फ्री एंड फ्रीली लगा रहे हो, लेकिन ध्यान से देखोगे तो फ्री आपका एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है और एडवर्ब भी है, लेकिन फ्रीली तो सिर्फ एडवर्ब है। फ्रीली तो सिर्फ एडवर्ब है। हॉस्टेजेस का मतलब बेटा होता है बंधक। प्रतीक्षा, क्या हुआ? सबकी क्लास चल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है? देखो, एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज का मतलब होता है कि जो खाली बर्तन होते हैं ना वो ज्यादा बजते हैं। इसलिए कहते हैं जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो चुप होते हैं और जिनके पास समझदारी की कमी होती है ना वो बकवास ज्यादा करेगा। ठीक है, देखो एक बार।
ठीक है, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, फिर उसके बाद नहीं तुम आगे बढ़े। बी का बेटा, बी का इजम आर है, वॉज वर है, बीन है, बींग है। ठीक है, क्लियर? देख लो ध्यान से। अब नेक्स्ट आओ, टू मच एंड मच टू। फ्री एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब तीनों है। फ्रीली सिर्फ एडवर्ब है। फ्रीड सेकेंड फॉर्म है। फ्री फ्रॉम डिजायर यानी डिजायर से मुक्त। चलो वैशाली, मैं एक बार आज चेक कर लूं बेटा, मुझे खुद नहीं पता, तुमसे ही भी पता चल रहा है मुझे। 16 का रिपीट क्यों? 16 का रिपीट क्या हो गया? कहां पहुंच गया? फिर तुम 16 में पहुंच गया? इतना पीछे। मैंने कहा पुरानी आदतें बहुत मुश्किल से छूटती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके खत्म होती है पुरानी आदतें, ये कहा है। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, यहीं पर मैं समझा के खत्म कर दूंगी, पहले आप लोग ध्यान से सुनना। टू मच, जहां देखोगे ध्यान रखना, ये जो मच है ना बेटा, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। सबसे पहले याद रखना, ये मच आता है, ये ऐसा एडजेक्टिव है जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। इसका मतलब है इसके साथ जो आएगा वो अनकाउंटेबल नाउन्स आएगा। नहीं भाई, मुझे अनकाउंटेबल नहीं, मुझे काउंटेबल नाउन चाहिए। तो फिर मच नहीं चलेगा, क्या चलेगा? मैनी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैनी शब्द है ना, ये काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। ओके, समझ में आ गया? अब क्या है ये टू मच और टू मैनी? इसका मतलब बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि अच्छा नहीं लग रहा, इतना ज्यादा कि पसंद नहीं आ रहा। ठीक है ना? बहुत ज्यादा हो गया यानी कि पसंद नहीं आ रहा। दिस मीन्स पहले हम ये देख ले कि भैया जहां मेरा काउंटेबल नाउन है और वो भी प्लूरल, मैनी का मतलब हो गया प्लूरल, मैनी बॉयज कहते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो जहां भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा वहां पे टू मैनी लगा दे भाई। वरीस, वरी का, चिंता, चिंताएं, समस्याएं, क्वेश्चंस, इसका मतलब है हमारे पास यहां पे टू मैनी आएगा। अब नाउन देख लेते हैं। डिस्कम्फर्ट यानी कि अच्छा नहीं लग रहा, परेशानी, डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट नहीं है, है ना? डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट अनकाउंटेबल नाउन है। तो देयर इज टू मच डिस्कम्फर्ट, देयर इज टू मच टेंशन। ठीक है ना? क्लियर? अगर हम टेंशन की बात करें, डिस्कम्फर्ट की बात करें, तो टू मच लगा दिया, सॉरी टू मच। ठीक है ना? टू मच लगा दिया। फिर से ध्यान से देखो आगे भाई। एंग्शियस, OUS तो बहुत बताया है कई बार, एडजेक्टिव है। टायर्ड, थकी हुई हूं, एडजेक्टिव मतलब मेरी जो हालत है वो बताई जा रही है। एनॉयड, बहुत परेशान हो, एकदम चिड़चिड़ा हुए जा रहे हैं, तो एनॉयड। वरीड, चिंता में है, वरीड।
है ना, बहुत ज्यादा चिंतित हूं मैं, एंग्शियस और वरीड, ये तो सिनोनिम है ना, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। ध्यान दो, अगर आप ऐसा एडजेक्टिव देख लिया आपने तो आपको एडजेक्टिव के साथ लगाना है मच, मच टू, मच टू। मच टू क्यों? द रीजन इज टू ऐसा एडवर्ब है, और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव की। यानी कि ये तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। टू मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन, टू मच अनकाउंटेबल नाउन, एंड मच टू एडजेक्टिव। ठीक है, मच टू एडजेक्टिव। देखो ध्यान से, वरी, आई एम वरीड, ठीक है ना, वरीज बेटा, वरीज जो है ना, वरी, ही हैज मेनी वरीज इन लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारी परेशानियां हैं उसके लाइफ में। ठीक है, क्लियर? चलिए, यानी कि अगर आप एडजेक्टिव देखो एंशियस, अच्छा मच टू, नाउन देखो तो टू मच, और काउंटेबल नाउन्स देखो तो टू मेनी। नरुल्ला, बहुत मारूंगी तुम लोग को मैं, बदमाशी करते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं हम लोग, ये पॉइंट खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज में चलना है। क्या हो जाता है यार बोर्ड को? चलिए, आप कहोगे मैम स्टिल, तो सब में स्टिल है, एक ही तो है। हाँ बेटा, वरीड हो जाता है ना, दुखी और परेशान, वरी नहीं। वरीज देखो काउंटेबल है ना, मैंने कहा ना, आपको दिखा तो दिया काउंटेबल है। चलिए, आप स्टिल तो सब में लगा दोगे। मैं कितनी देर से तुम लोग की बदमाशी को अवॉइड कर रही हूं, फिर भी तुम लोग नहीं मानने को तैयार हो ना। मेघना, नरुल्ला, सब पंछी के पीछे ही पड़े हैं। पढ़ ले यार, पढ़ लो। वर्ब, वरी वर्ब भी होता है, हम लोग वरी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। नाउन भी है। अगर मैं कहूं कोरोना इज अ रियल वरी फॉर ओल्ड पीपल, क्यों? ओल्ड पीपल को क्या है, अभी भी बाहर निकलने को नहीं दिया जा रहा है, तो इट इज अ रियल वरी फॉर ओल्ड पीपल, मतलब ओल्ड पीपल के लिए परेशानी का कारण अभी भी। हो गया? आप जरा देखो इसमें ध्यान से, आपको खुद पता चल जाएगा भाई, सब में तो स्टिल है, सब में स्टिल है, कोई नई चीज तो है नहीं, सब में स्टिल है ना। तो सीधा सीधा हम स्टिल 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 लगा दे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं बेटा, स्टिल तो मैं सब में ऐसे ही लगा दूं क्योंकि मेरे पास ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, सब में स्टिल लगा दूं। लेकिन आप ध्यान से देखो तो सब में मीनिंग अलग निकलेगा। अब क्या है मीनिंग, ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टिल का मीनिंग फर्स्ट में क्या निकल रहा है, ये देखो ध्यान से। इट इज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी। और ये रेनिंग की विशेषता बता रहा है, स्टिल रेनिंग। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। स्टिल वाटर्स रन्स डीप, नहीं सॉरी, रन्स नहीं बेटा, ये रन होगा। ये कैसे रन्स कैसे कर दिया?
ठीक है। स्टिल वाटर्स का मतलब होता है जो पानी के स्रोत हुए, चाहे समुद्र हुआ या कुछ भी हुआ। वाटर्स, हालांकि वाटर्स का मतलब जनरली समुद्र होता है, ठीक है। तो स्टिल वाटर्स रन डीप, इसका मतलब कि जो पानी बहुत शांत होता है ना, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो सकता है बहुत गहरा हो। यानी जो व्यक्ति एकदम शांत रहता है वो व्यक्ति जरूरी नहीं कि उसके अंदर भावनाएं नहीं है, ठीक है। उसके अंदर भावनाएं नहीं है ये जरूरी ऐसा नहीं है। इसीलिए यहां पे पानी वाटर्स है, वाटर्स के लिए हम एडजेक्टिव स्टिल लगा रहे हैं। सो स्टिल का मतलब यहां पे क्या है, शांत, यानी कि शांत मतलब तो आवाज से भी शांत हो जाता है ना, इसलिए इसको कह देते हैं नॉट मूविंग, यानी कि जो बिल्कुल ठहरा हुआ है, नॉट मूविंग। यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। ही इज रिच स्टिल ही इज नॉट हैप्पी। देखो ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। Still he is not happy, but he is not happy, yet he is not happy. फिर भी खुश नहीं है। ये जो है दो सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शन कहते हैं। देखो स्टिल, तीसरा स्टैंड स्टिल, एकदम बिना हिले डुले खड़े रहो। लेकिन वही तो मीनिंग यहां निकल रहा था भाई, यहां एडजेक्टिव था, यहां वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। इसका मतलब स्टिल का एक और मीनिंग है एडवर्ब में, और वो अगेन वही है विदाउट मूविंग। विदाउट मूविंग कैसे खड़े रहो, बिल्कुल बिना हिले डुले, स्टैंड स्टिल। एंड यू हैव स्टिल सम टाइम लेफ्ट। देखो सम टाइम की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा समय अभी भी बाकी है, सम एडजेक्टिव है, ठीक है ना। यू हैव स्टिल सम टाइम लेफ्ट, अगर हम देखें तो इसको अगेन एडवर्ब है। इसका मतलब क्या है, यू हैव स्टिल, अभी भी, यानी इसको लिखाने की जरूरत ही नहीं है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अभी भी आपके पास समय है, यानी अगेन देखा जाए तो अभी भी मीनिंग निकल रहा है। देखो स्टिल के कई मीनिंग है ना। स्थिर, हाँ, नॉट मूविंग यानी कि स्थिर, बिल्कुल बिना हिले डुले। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? फोर्टी रिपीट करें, कह रही हूं मैं, जो ठहरा हुआ पानी होता है ना वो भी बहुत गहरा होता है। इसलिए व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा हलचल नहीं मचाता, शोर नहीं मचाता, इसका मतलब नहीं कि उसके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। 40 में एस लगेगा, नहीं लगेगा बेटा। वाटर्स में एस लगेगा, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आता, ये कहावत है। 42, 37 में प्रॉब्लम्स तो अनकाउंटेबल है। नहीं, कौन कह दिया प्रॉब्लम ऐसा? 32 में प्रॉब्लम्स अनकाउंटेबल थोड़ी होता है, पर कई परेशानियां हैं, कई प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब चले आगे, चलो। सो, वेरी और टू, ये काफी कंफ्यूज करेगा। अब आप इसको सही तरीके से देखो। होस्टेजेस का मतलब बेटा बंधक, जिसको बंधक बनाया जाता है। अंकुश किसी को ब्लॉक नहीं किया बेटा, मैं अपने बैच में कभी किसी को ब्लॉक नहीं करती हूँ, बस कभी कभी जवाब नहीं दे पाती हूँ, समझा करो। दनादन तुम लोग क्वेश्चंस करते हो, कैसे जवाब दूं बताओ? नहीं, फ्रीली का मतलब होता है स्वतंत्रता से। स्वतंत्रता से का मतलब होता है आपको कोई रोक के नहीं रखा है, घूमो जहां मर्जी
है ना, ये है। पटना फिर से लॉक्ड हो गया, मैं जान रही हूं बेटा। अच्छा है। अरे ओके, एक सेकेंड बेटा, हम कहाँ यहीं पर हों। मैंने साउंड ऑफ करके तुम लोग को पढ़ा रही थी। वाटर्स बेटा, वाटर्स अनकाउंटेबल है, लेकिन वाटर्स का मतलब समुद्र होता है। नाउन में तो पढ़ चुके हो तुम लोग, ये कौन सी नई चीज है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड। अभी कराएंगे उषा, रुक जाओ, ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी करा रही हूं। चलो शुरू करें। अब सुनो ध्यान से, जब कहे ना
हैप्पी, हैप्पी ऐसा एडजेक्टिव है जो डिजायरेबल है। आप इच्छा करते हो कि हाँ हम हैप्पी होए, है ना। तो हैप्पी ऐसा एडजेक्टिव है जो डिजायरेबल है, तो वेरी लगाओ। मतलब वेरी का प्रयोग हम डिजायरेबल एडजेक्टिव के साथ करते हैं, लिखा हुआ है। शॉक्ड, इसका मतलब शॉक्ड कभी भी अच्छे खुशी से नहीं होते हो। सरप्राइज्ड कभी कभी आप प्लेजेंटली हो जाते हो, लेकिन शॉक तो हमेशा बिल्कुल नेगेटिव एडजेक्टिव है, अनडिजायरेबल है। उसके साथ टू आएगा। आई एम टू शॉक्ड, ठीक है। अगेन 46 में आओ। इंटेलिजेंट, भाई इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, वेरी इंटेलिजेंट, सेम चीज वहीं जा रहा है। देखो वेरी प्लस डिजायरेबल एडजेक्टिव एंड टू प्लस अनडिजायरेबल एडजेक्टिव। अब आ जाओ नेक्स्ट 47 में, ध्यान से सुनना। 47 का है इट इज सो हॉट दैट। क्यों, ध्यान से सुनो। सो दैट, ये एक पेयर है कंजंक्शन का, ये है पेयर ऑफ कंजंक्शन। इसलिए सो के बाद अगर यूज करोगे तो दैट का प्रयोग होगा, ठीक है ना। सो के बाद अगर यूज करोगे तो दैट का प्रयोग होगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अगर आप कहोगे आई वॉज इल, आई वॉज इल, तो सो आई डिड नॉट कम। अब यहां पे सो क्या है 50 में, अभी रुक जाओ, इसे तीनों रुकना भी, इसको मुझे कराना पड़ेगा डिटेल में, 47, 48 वगैरह। आई वॉज सो इल, आई वॉज इल सो आई डिड नॉट कम। ये सो क्या है, सो यहां पे कंजंक्शन है, यहां पे सो कंजंक्शन है, और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है सो देयरफॉर दैट्स वाई, इसीलिए, है ना। इसका मीनिंग निकल रहा है इसीलिए, इसीलिए, है ना। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसलिए मैं बीमार थी इसलिए नहीं आ पाई, ये निकला। आप देखो ध्यान से अगेन 47 में, अगर मैं ये कहूं कि इट वॉज सो हॉट, तो सो का जोड़ा दैट है। लेकिन कई लोग कहते हैं अच्छा सो का जोड़ा दैट है मैडम, तो टू का जोड़ा टू है, यहां टू और टू लगा दो। अब यहां टू और टू लगा देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मैं आप बता रही हूं बेटा, रुको ना थोड़ा सा, क्या है मैं बता रही हूं, थोड़ा सा रुक जाओ। अगर मैं ये कहूं कि टू लगा दो, क्योंकि देखो ना मैम हम लोग कंजंक्शन पढ़ चुके हैं, अगर कहोगे हम पढ़ चुके हैं, हालांकि आपको पढ़ाया नहीं है, तो कुछ लोग कहते हैं मैम सो दैट और टू टू हम जोड़ा जानते हैं। आपने सो दैट का जोड़ा बनाया है तो सही है, टू टू का भी तो जोड़ा होता है, तो हम टू टू लगाएंगे। अब एक बात बताओ, इट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट का मीनिंग क्या है, पहले बताओ। हाँ, देयरफॉर दैट्स वाई कुछ भी हो सकता था, हम तो सो लगा दिए क्योंकि सो पढ़ा रही थी इसीलिए। पहले मुझे बताओ, इट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट का मीनिंग क्या है, जल्दी बताओ। बोलो। सो वेरी टू का मीन, पहले तो अरे यार बता दूंगी ना, पहले बताओ। आई एम सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट का मीनिंग क्या है, जल्दी। इट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, बहुत गर्मी है इसीलिए बाहर नहीं जाएंगे, यहीं जा सकते। अभी सही लिखा आपने कि इतनी गर्मी है कि हम बाहर नहीं जा सकते। ओके बेटा, बहुत अच्छा। उषा आपने भी बहुत अच्छा लिखा, इतनी गर्मी है कि बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। अब मुझे एक काम करोगे छोटा सा आप लोग,